नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 उत्तर प्रदेश के परिवार में। साथियों, ये हमारी उत्तर प्रदेश ब्रांच और आपके सभी परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश में हो रही सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्लासेस देखने के लिए SSC 77 यूपी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को लेके आइए कि आपकी परीक्षा, आपकी सफलता के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ SSC 77 यूपी लेकर आया है हमारे युवाओं के लिए बेहतरीन तैयारी करने का मौका। तो जो वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यूपी में अभी आप देखें कि यूपी पुलिस की भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, सब इंस्पेक्टर आदि की वैकेंसी। आप बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी SSSC यूपी में योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क करते हुए देखिए कि प्रमुख संविधान संशोधन हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हैं, आप परीक्षाएं पूछेंगे कौन कौन सी हैं। यूपी SSSC आप पेट देखेंगे, RO ARO देखेंगे, टेट देखेंगे, BEEO देखेंगे, TGT PGT लेखपाल टेट, सभी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं साथियों। तो एक बार जोरदार तरीके से SSC 77 यूपी को सब्सक्राइब कीजिए और आइए शुरू करते हैं आपके लिए बेहतरीन, आपके एग्जाम में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। चलिए बताइए, सबसे पहली चीज हम आपको बताते हैं कि संविधान में जब संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, तो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों सदन आप जानते हैं कि एक होती है आपकी राज्यसभा और एक होती है आपकी लोकसभा। तो आपसे ये प्रश्न किया जाता है कि भाई ये इसका प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत करेंगे, अरे पहले राज्यसभा में देंगे या पहले लोकसभा में देंगे। तो आप साथियों कहीं भी दे सकते हैं, चाहे राज्यसभा में दे दीजिए और चाहे लोकसभा में दे दीजिए। क्लास ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हम लेकर आएंगे साथियों। तो मतलब संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में दिया जा सकता है। आपसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वालिटी ऑफ कंटेंट और स्टाइल रीडिंग की ये आपको बिल्कुल याद कराएगी। संविधान संशोधन विधेयक का दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। मतलब ये राज्यसभा से भी पारित होगी और लोकसभा से भी इसको पारित कराना आवश्यक होता है साथियों। संसद के दोनों सदनों में से विशेष बहुमत अर्थात कुल सदस्य संख्या के आधे या अधिक तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या अधिक सदस्यों के समर्थन से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। ये आपको याद रखना है। मतलब कि कुल सदस्य संख्या के आधे या अधिक उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत आपको याद रखना है। 2/3 भूलना नहीं, ठीक है, 2/3 याद रखना। ये ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए साथियों, आपको इसका अगर PDF चाहिए तो आप सीधे PDF के लिए जाइए, लिखिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूपी SSC 77 यूपी लिखिएगा, ये क्लास आपको वहाँ पे मिल जाएगी साथियों। तो ये चीज़ें हमें लगता है आपको याद हो गई होंगी। संविधान के जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में हमारे संशोधन किए जा सकते हैं, इसे आपको याद रखना है साथियों। और एक बार चैनल को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला फैक्ट क्या है कि संघात्मक ढांचे से जुड़े जिन उपबंधों की सूची अनुच्छेद 368(2) में विशेष सुरक्षित उपबंधों के रूप में दी गई है, उनसे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। मोस्ट IMP है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यूपी PCS के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी RO ARO यूपी ADO एग्जाम, यूपी BDO का जो ये एग्जाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों अगला देखिए, ये फैक्ट आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ कि संघात्मक ढांचे से जुड़े जिन उपबंधों की सूची अनुच्छेद 368(2) में विशेष सुरक्षित उपबंधों के रूप में दी गई है, उनसे संबंधित संविधान संशोधन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है अगर उस पर संशोधन करते हैं तो। साथियों संविधान राष्ट्रपति, आप देखेंगे राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है, ये एग्जाम में आता है। कथन के रूप में पूछ लिया जाता है, बाध्य नहीं है तो बताएंगे बाध्य है। साथियों 24वें संविधान संशोधन 1971 को आप बिल्कुल याद करके रखिएगा। इसके माध्यम से अनुच्छेद 368(2) में संशोधन करके अनुमति देगा शब्द रख दिया, मतलब उनको जो है मजबूर कर दिया गया। इसमें वीटो करने की शक्ति समाप्त कर दी गई। वीटो करने की शक्ति किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त की गई, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जो है इंदिरा गांधी जी उस समय हमारी प्रधानमंत्री महोदया थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन साथियों, अब ये आप देखेंगे पहला संविधान संशोधन संविधान में कैसे होता है उसके बारे में आप देखिए। दोस्तों 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन 1951 में, जिसमें भूमि संबंधी विधियों को संरक्षण प्रदान कर न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर किया गया। 9वीं अनुसूची में अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया साथियों। और
अनुच्छेद 19(2) में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 प्रतिबंध लगाए गए। लोक व्यवस्था, विदेशों से संबंध, अपराध, उत्पीड़न, ये तीनों मोस्ट आईएमपी हैं और ये पूछे गए हैं एग्जाम में। साथियों, ऐसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एग्जाम में कई बार आते हैं। आपसे प्रश्न जो किया जाएगा, 9वीं अनुसूची से जोड़ी गई भूमि संबंधी विधियों का संरक्षण प्रदान किया गया। तो भूमि संबंधी विधियों को नए लोगों से बाहर किस संविधान संशोधन में किया गया? तो पहले ही संविधान संशोधन में विचार अभिव्यक्ति के मतलब अनुच्छेद 1902 में लोक, विदेश और अपराध, उत्पीड़न के आधार पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया। साथियों, एसएससी यूपी आपके लिए समर्पित है। अपने दोस्तों में एक बार शेयर कीजिए। और आइए देखिए, इसके बाद छठा संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, 7वीं अनुसूची की संघ सूची में जो है 92 का को शामिल करके केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई। अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान की गई? तो बता दीजिएगा, छठे संविधान संशोधन साल 1956 में। ठीक है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों पर बढ़ा दिया गया। इससे पहले उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संघ राज्य क्षेत्रों पर नहीं होता था। तो मतलब संविधान संशोधन जो है छठे संविधान संशोधन तक बढ़ाया गया। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन लिए हैं। साथियों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का वो बंद किया गया, छठे संविधान संशोधन में किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए 7वां संविधान संशोधन। ये 7वां संविधान संशोधन साल 1956 में हुआ था। खा खा गा घा श्रेणी के रूप में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर पूरे भारत को 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पूछ लिया जाए अभी कितने हैं, तो अभी हमारे 28 स्टेट हो जाएंगे और आपकी कितनी 9 यूटी हो जाएंगी या 8 यूटी होंगी, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 9 है कि 8 है, अपने जो है एग्जाम को भी इसको आपको चेक करना है, पता करना है कि आखिर में कितना है। ठीक है, तो आप बताइए तो कितनी यूटी हो जाएंगी साथियों? तो अभी हमारे जो है 28 केंद्र शासित प्रदेश हमारे जो राज्य हैं और हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं या 8 हैं, 2 में से कोई एक है। ये कमेंट करके आपको छापना है। आपको एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, इसको बताना अति आवश्यक है। और नहीं, क्लास में बने रहिए, हम आपको बता रहे हैं, इसको भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपने ज्ञान को चेक करते रहिए। ठीक है, देखिए आगे देखिए, 9वां संविधान संशोधन कब होता है? साल 1960 में होता है। क्या होता है इसमें? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य भूमि हस्तांतरण। जैसे आप देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ किस संविधान संशोधन के तहत भूमि हस्तांतरण हुआ? तो 100वां संविधान संशोधन साल 2015 में। साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेरू बाली खुलना आदि विच्छेद पाकिस्तान को दिए गए थे। इसमें दोस्तों जो है, इसमें क्या करने के लिए, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य भूमि हस्तांतरण करने के लिए किए गए समझौते को कार्यान्वित करने के लिए भारत के भूभाग को हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया। ये हमारा था 9वां संविधान संशोधन, साल 1960 में हुआ था। साथियों, 10वां संविधान संशोधन हम देखेंगे, अति महत्वपूर्ण, साल 1961 में हुआ था। आप जानते हैं कि भारत ने पुर्तगाली शासन के अंतर्गत आने वाले दादर नागर हवेली को भारत राज्य में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिए साथियों। और हम अब आपसे मिलेंगे इसके बाद 11वें संविधान संशोधन से लेकर 50वें संविधान संशोधन के अगले छोटी क्लासेस में। थैंक यू, बाय बाय।